हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छा और मस्त होंगे। दोस्तों आज हमने लेकर आया है 4.3 लेकर आए हैं, क्लास 9th के चलेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण है जो 4.3 है। 4.3 में दोस्तों आज हम पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर आएंगे। पार्ट 1 चलेंगे और कल पार्ट 2 चलेंगे। पार्ट 1 का मतलब है कि किसका क्वेश्चन बचा हुआ जो शेष रहेंगे उसको हम कल लेकर आएंगे और कल समाप्त करेंगे। इस चैप्टर को आज नहीं समाप्त करेंगे, 1 घंटा से बड़ा कुछ हो जाता, लेकिन 9th क्लास का भी बड़ा नहीं पढ़ा रहे हैं ज़्यादा, इसलिए दोस्तों कह रहा है कि दो चर वाले, दो चर समझते हैं बाबू। दो चर का मतलब कि जो जैसे एक्स वाई है, एक्स वाई है, ई वाई एक्स है ना, तो इसी को दो चर बोलेंगे। अगर जेड भी आ जाता तो 3 चर हो जाता। चर किसको बोलता है? वह चर किसको बोलते हैं? चर उसे बोलते हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। अचर उसे बोलते हैं अचर, माने उसका मान बदलेगा नहीं। जैसे काउंटिंग के जितने भी संख्या होते हैं उन्हें अचर बोलते हैं। तो पहले चर और अचर को समझिए। चर किसको बोलते हैं? तो देखिए बाबू, चर ये है जिसका मान हमेशा बदलते रहेगा, और अचर इसे बोलते हैं काउंटिंग के संख्या जो भी है 1 2 3। इसको कभी 4 को 5 लिख सकते हो, 4 बराबर 5 लिख सकते हैं। ए को मान बी बराबर कर सकते हो। ए बी सी डी का ए बराबर कभी 1 आता है तो कभी 2 आता है, ए बराबर कभी 5 आता है। इस तरीके से आता है, उसे चर बोलते हैं। चर माने हमेशा चलते रहेगा, कुछ ना कुछ बदलते रहेगा। चर का हमेशा मान बदलते रहता है। ए बराबर कभी 1 आता है तो कभी 5 आता है, ए बराबर कभी 4 आता है तो कभी 8 आता है, लेकिन 2 और 4 का मान नहीं बदलता। इसे अचर बोलते हैं। ये बदलेगा नहीं, बदलने वाला बंदा नहीं है, ये बदलने वाले हैं। तो आज एक यही कह रहा था कि दो चर वाले, अब चर समझ गए होंगे, पहला मीनिंग समझ गए होंगे चर क्या है। तो ए और ई जो है एक्स वाई चर है। इसमें दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक आलेख खींचना है। आलेख का मतलब कि ऐसे होगा और इस तरीका से जो भी होगा एक्स वाई जेड पर खींचना होगा। तो पहले तो यहां से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। एक्स और वाई को क्या करेंगे, पहले मान निकालेंगे। तो बाबू कहिएगा कि सर दो गो समीकरण रहता तो एक्स और वाई का मान निकल सकता था, लेकिन एक समीकरण से पॉसिबल है? जी पॉसिबल है। कल बताए थे कि ऐसा समीकरण मिलता है तो आप एक्स या वाई किसी में से एक को मान लीजिए। क्या कर लीजिए? मान लीजिए। मानने के बाद मिल सकते हैं। एक का मानिएगा तो दूसरा ऑलरेडी आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। तो जब यहाँ हल लिखेंगे तो यहाँ मानना होगा, माना।